नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। दिल्ली उपचुनाव के परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी का बोलबाला दिल्ली वासियों में गूंज रहा है और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को बिल्कुल भी बहुमत नहीं मिला है। दिल्ली नगर निगम चुनाव 5 वार्डों पर हुए थे और जिसमें दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार जोर शोर पर है। आपको बता दें कि दिल्ली में रोहिणी सी त्रिलोकपुरी में आम आदमी पार्टी अपना जलवा बिखेर रही है और बीजेपी कहीं भी नहीं नजर आ रही है। आपको बता दें कि ये चुनाव 28 फरवरी को 5 वार्डों पर हुए थे, जिसमें केजरीवाल सरकार यानी आम आदमी पार्टी सबसे आगे है। चलते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के किसान ने अपनी ही खेती को नष्ट कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। जी हाँ, किसान आंदोलन जो अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नवंबर से चल रहा यह आंदोलन अभी भी अपने उसी चरम पर है। किसान या सरकार दोनों में से किसी के पक्ष से भी कोई राहत की खबर नहीं आई है। इसी बीच किसान अपनी ही फसल को बर्बाद कर रहे हैं। साथ ही साथ किसानों के अंदर इसका आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि पेट्रोल और डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं और जो फसल में लागत लगती है, जो खेतों में लागत लगती है, और उस फसल को अगर हम बेचने जाते हैं तो उसका मूल्य भी हमें कम मिलता है, जिससे सभी किसान आक्रोश में हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर कृषि बिल वापस नहीं होते हैं तो हमारे किसान भाई आत्महत्या करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि हम यानी किसान भाई बहन मिलकर बहुत सी महापंचायतों का गठन करेंगे, जिससे हम ये तय करेंगे कि हम सरकार को किस तरह से अपनी शर्तें मनवा सकते हैं। ठीक कुछ समय पहले राकेश टिकैत ने भी इन सभी चीजों का जिक्र किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि गेहूं की फसल के दाम अगर एमएसपी से निर्धारित नहीं होते हैं तो इस बार जिला कार्यालय जाकर वो धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर स्पोर्ट्स जगत से। भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने शादी के लिए लिया है ब्रेक। जी हाँ, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच और T20 के लिए बीसीसीआई से छुट्टी की मांग की थी और इसी बीच बताया जा रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने ये छुट्टी अपनी शादी के लिए ली है। लेकिन जसप्रीत बुमराह के एकदम से छुट्टी पर चले जाने से सोशल मीडिया पर बहुत सी अफवाहें उड़ने लगी थी। जैसे कुछ लोग उनके चोटिल होने का दावा कर रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी शादी होने वाली है। लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इनकी जानकारी देते हुए कह दिया है कि वो शादी के लिए ही आराम ले रही हैं। लेकिन जल्द ही हम जसप्रीत बुमराह को वापस फील्ड पर देखेंगे। चलते हैं बड़ी खबर की तरफ, यानी कि देश के मोड़ की तरफ। देश का मोड़ यानी कि किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में अभी तक कोई भी राहत की खबर किसी भी पक्ष से नहीं आई है, लेकिन आज बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के बीच पहुंचे हैं और उनकी रैलियों में उनका साथ दिया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि किसान के इस आंदोलन को केंद्र सरकार हल्के में बिल्कुल ना ले और उन्होंने साथ ही साथ विरोध प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर अपने ट्विटर हैंडल के साथ हमारे लिए साझा की है। उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि किसान कि इस आंदोलन को केंद्र सरकार बिल्कुल भी हल्के में ना ले। साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि बिल को वापस लेने की अपील भी की है। आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। वो भी यही जताना चाह रहे थे कि सरकार की ये खामोशी शायद हमारे किसान भाई बहनों के लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि दोनों पक्षों में से अभी किसी भी पक्ष से वार्ता का कोई भी संकेत नहीं आया है। रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। नाइजीरिया सेना विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और इस विमान में 7 लोग सवार थे, जिनकी मौत भी हो गई है। वायुसेना प्रवक्ता ने बताया कि किंग एयर 350 विमान ये अपनी राजधानी अबूजा से उड़ा था और विमान ने जैसे ही गति पकड़ी तो उसी के साथ ही इंजन में कुछ खराबी आ गई, जिससे इस विमान ने वापस आने का प्रयास किया। लेकिन इस प्रयास में वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और दुर्भाग्यवश इस विमान में 7 लोग सवार थे, जिन लोगों की मौत हो गई है। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद ज़रूरी था। और अगर ये खबर पसंद आए
इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटें और अगर इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आप तक आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहें डिजिटल मीडिया के साथ। नमस्कार।